3 तारीख तक हम लोग को कहा गया कि किसी भी तरह परिस्थिति में आप लोग को वहाँ नहीं जाना है। एसडीएम साहब ने कहा है और पुलिस का रवैया बहुत ही कोऑपरेटिव रहा, जिसको काबिल तारीफ कहा जाए। हमारी मौजूदगी इस वक्त गर्दनीबाग थाना में है, जहां गुरु रहमान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 बजे का समय था, लेकिन 11 बजे तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद गुरु रहमान पहुंचे। उनके ऊपर कई बिंदुओं के ऊपर पूछताछ हुई है और उन्हें सीधे अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 3 जनवरी तक किसी भी धरना स्थल पर गर्दनीबाग खासकर आप नहीं आ सकते, क्योंकि 4 जनवरी को परीक्षा है और अफवाह फैलाने को लेकर गुरु रहमान को आज गर्दनीबाग थाना बुलाया गया था। उनसे पूछताछ हो रही थी। इस बीच गुरु रहमान जब बाहर निकले थाना से तो वो मीडिया से बातचीत भी किए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। कानूनी प्रक्रिया थी। कानूनी प्रक्रिया में पुलिस ने जो आपको दिया था, लीगल नोटिस दिया था, उसी लीगल नोटिस का जवाब मांगा गया और लिख की बात जहाँ तक हुई तो लिख की बात पर हम लोगों ने कुछ नहीं, चूँकि नॉर्मलाइजेशन की बात उठाए थे, हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात सही कर दिया गया है। 3 तारीख तक हम लोग को कहा गया कि किसी भी तरह परिस्थिति में आप लोग को वहाँ नहीं जाना है। एसडीएम साहब ने कहा है और पुलिस का रवैया बहुत ही कोऑपरेटिव रहा, जिसको काबिल तारीफ कहा जाए। और स्पष्ट रूप से 3 तारीख को फिर बुलाया गया। 3 तारीख को हम लोग आएंगे तो ये करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात थी, नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोगों ने उठाई। नोटिस कितने लोगों को? 3 तारीख तक नोटिस कितने लोगों को? आई डोंट नो, मेरे पास नोटिस आया था, मैं यहाँ आया और 3 तारीख को फिर बुलाया गया है और 3 तारीख तक हमको किसी भी परिस्थिति में धरना स्थल पर नहीं जाने की बात थी। भड़काने का आरोप है, क्या कहना? छात्रों को भड़काने का आरोप था, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्वेश्चन लिख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको ये किस तरह की बात कर रहा हूँ। मैं अव्यवस्था की बात कर रहा था वहाँ बापू परीक्षा भवन का, और साथ ही साथ मैं बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें लोग संतुष्ट हो गया। 3 तारीख तक धरना पे नहीं जाइए। 3 तारीख को धरना पर नहीं जाएंगे। आपको नहीं जाना 3 तक धरना पे? 3 तारीख को धरना पर नहीं जाएंगे। अब घर जाएंगे। नहीं, ये पहले के संदर्भ में था, परसों ही नोटिस आया था मेरे पास, लेकिन आज का डेट दिया गया था और 3 तारीख को डेट दिया गया है। 3 तारीख तक तब तक हमको कहा गया कि आप इधर नजर नहीं आएंगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तो आपने सीधे तौर पर गुरु रहमान को सुना, जो कि काफ़ी फेमस शिक्षक भी हैं और आंदोलन का हिस्सा वो बने थे। पहले भी आए थे, कल भी आए और आज जो है सुबह गर्दनीबाग धरना स्थल पर आके बैठे थे। लेकिन उनसे ये पूछताछ हुई नॉर्मलाइजेशन के मामले को लेकर कि अफवाह फैलाई गई और पुनः परीक्षा को लेकर भी अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन सीधे तौर पर गुरु रहमान ने ये कहा कि हमसे जो पूछताछ हुई है कई बिंदुओं के ऊपर, लेकिन हमने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि हमने कोई भी भ्रम या अफवाह हमने नहीं फैलाया है। आयोग की ओर से ये जिस तरीके से 4 जनवरी को परीक्षा है, उसके ठीक 3 जनवरी तक गुरु रहमान को सीधे अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर आप धरना स्थल का हिस्सा बनते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर गुरु रहमान को अल्टीमेटम मिल चुका है। अभ्यर्थी को एक बड़ा झटका कहें तो मिल चुका है, क्योंकि गर्दनीबाग धरना स्थल पर खान सर, रहमान सर, कई शिक्षक जो फेमस शिक्षक हैं वो उनके सपोर्ट में पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त की जो हम खबर आपको बता रहे हैं, गुरु रहमान अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। उन्हें सीधे अल्टीमेटम दिया गया है कि आप किसी भी धरना स्थल का हिस्सा अब नहीं बन सकते फिलहाल 3 जनवरी तक। 3 जनवरी को फिर गुरु रहमान को बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। लगातार 17वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः हो, इसको लेकर अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और 18 दिसंबर से ये धरना चल रहा है, प्रदर्शन अभ्यर्थी का चल रहा है। गुरु रहमान भी इस आंदोलन में पहुंचे थे और अभ्यर्थी को समर्थन किए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक लीगल नोटिस गर्दनीबाग थाना की तरफ से उन्हें भेजा गया था कि अफवाह फैलाई जा रही है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कई शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया तो उसी का खंडन करने के लिए यहाँ गर्दनीबाग थाना गुरु रहमान पहुँचे थे। गुरु रहमान ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम भी कानून का पालन करते हैं, हम गर्दनीबाग या कहीं पे भी धरना स्थल पर 3 जनवरी तक हम किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और सीधे गुरु रहमान को अल्टीमेटम भी दिया गया है और गुरु रहमान से कई बिंदुओं के ऊपर पूछताछ हुई है। और आपको हम ये भी बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का परीक्षा हुआ। बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई उसको लेकर बापू परीक्षा परिसर का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और पुनः जो है 4 जनवरी को परीक्षा होगा। हालांकि बापू परीक्षा परिसर में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, अलग सेंटरों पर ये एग्ज़ाम आयोजित करवाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आयोग ने भी ये स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है कि अब जो है फिर से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम री एग्ज़ाम की जो मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं वो नहीं होगा। गुरु रहमान से पूछताछ हुई है और उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की बात कही है। अगर गुरु रहमान आंदोलन का हिस्सा अगर बनते हैं फिर से,
तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।